नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने एक चर्चा शुरू की थी जगत लग्न कुंडली की, और उसके विषय में आपको काफ़ी कुछ बताया था। नए श्रोताओं के लिए मैं दोबारा से संक्षेप में बता ही देता हूँ कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया था। इसलिए सूर्य जिस समय मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय की जो कुंडली बनती है, तैयार होती है, वह जगत लग्न की कुंडली कहलाती है। कल मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि किसी भी जगत लग्न की कुंडली में अगर प्लूटो, मंगल और शनि आपस में संबंध जोड़ रहे हैं तो वह समय पूरे विश्व के लिए एक खतरे का समय होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस महामारी से भारत को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि विश्व के अन्य देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ को और चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मित्रों, इस वर्ष की जो जगत कुंडली बनी है, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, तो उसमें देखें तो शनि, मंगल, प्लूटो और गुरु मकर राशि में है, बुध छठे भाव में यानी रोग भाव में, मीन राशि में है अर्थात नीच राशि में है। मीन राशि का स्वामी गुरु चौथे भाव में नीच का हो गया है। इस बुध में शनि की दृष्टि भी है। मंगल की दृष्टि सप्तम में सूर्य व हर्षल पर है। नेपच्यून जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि चतुर्थ स्थान में मंगल, गुरु व प्लूटो के साथ बैठा है। इस कुंडली में शनि, मंगल, गुरु, प्लूटो, नेपच्यून व हर्षल ग्रहों के आपस में संबंध बने हुए हैं। इन पाप ग्रहों में एक पाप ग्रह भी अपना प्रभाव दिखाता है। दो पाप ग्रहों का संबंध तो और ज़्यादा प्रभाव देता है। जब 3 या 4 पाप ग्रहों की युति, प्रतियुति, योग या स्थान परिवर्तन या दृष्टि हो तो फिर कल्पना करें कि संसार का क्या हाल होगा। मित्रों, मेरा मानना है कि यह प्रमादी संवत्सर, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, इस प्रमादी संवत्सर में देश के मुखिया का भी प्रभाव देश में पड़ता है। यदि वह ईमानदार, धार्मिक व सभी का ध्यान रखने वाला है तो इसका प्रभाव देश में भी दिखेगा। प्रजा किस प्रकार की है इसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि नहीं पड़ता है तो आप बताइए कि राम तो वनवासी थे, फिर भी उन्होंने इतने शक्तिशाली रावण का वध किया। पांडवों का वनवास हुआ था, पांडव वनवासी थे, और फिर भी उन्होंने कौरवों को परास्त किया। धर्म की सदैव जीत होती है। इसी प्रकार आप राज्य के मुखियाओं को भी देखें। मैं समझता हूं कि इस समय राज्य के मुखियाओं का अच्छा या बुरा प्रभाव भी आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। कल मैंने आपसे एक बात और भी कही थी कि प्रथम विश्व युद्ध की यदि जगत कुंडली देखी जाए और युद्ध के समय का गोचर देखा जाए तो उसमें भी स्पष्ट संकेत मिले थे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को, और जगत लग्न की कुंडली 13 अप्रैल 1914 की देखें तो कन्या लग्न की कुंडली बनी थी। और उस कुंडली के अध्ययन करके भी आप देख सकते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति थी। जगत लग्न कुंडली 13 अप्रैल 1914 के वक्त मंगल व प्लूटो एक साथ मिथुन राशि में थे। प्लूटो मृगशिरा नक्षत्र में था, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल व प्लूटो पाप कर्तरी में भी हैं। गुरु व यूरेनस एक साथ हैं। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी मंगल है, तथा नेपच्यून पुष्य नक्षत्र में है, जिसका स्वामी शनि है। नेपच्यून अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु व यूरेनस को देख रहा है, तथा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से गुरु व यूरेनस को देख रहा है। गुरु, चंद्रमा व बुध नीच राशि में है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी शनि है।
इनके संबंधों को अगर देखें तो लगता है कि विश्व में एक बड़ा संकट आएगा, और वह संकट आया भी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और ये 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो इस तरह जगत कुंडली हमें आने वाली विश्व भर की घटनाओं के विषय में स्पष्ट संकेत देती है। वर्तमान समय की जो जगत लग्न कुंडली बनी, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, उसमें भी अगर आप देखें और इसमें सर्वतोभद्र चक्र व कूर्म चक्र का प्रयोग करके देखें तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस वक्त जो स्थिति चल रही है वह अच्छी नहीं है। चीन की कुंडली देखने से तो ऐसा लगता है कि चीन की स्थिति अभी और खराब होगी। चीन की जो कुंडली बनती है, क्योंकि उसकी आज़ादी 1 अक्टूबर 1949 बीजिंग और दोपहर 3:49 का जो समय लेकर बनती है, तो उसमें लग्न निकलती है मकर और राशि भी मकर है। जगत कुंडली में देखें तो मकर में इस वक्त प्लूटो, मंगल, गुरु और शनि हैं। अर्थात गोचर में प्लूटो, मंगल, गुरु, शनि होने से पता चलता है कि चीन में जनहानि बहुत हुई है, लेकिन चीन ने इसे पूरी दुनिया से छुपाया है। ऐसा कुंडली देखने से स्पष्ट होता है। और चीन में और ज़्यादा जनहानि भी होगी और धनहानि भी होगी, ऐसा मुझे कुंडली से विश्वास है। चीन की जो लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली है वह एक ही है। इसका अर्थ हुआ पूरे विश्व में चीन की सबसे ज़्यादा जनहानि होगी। चीन अपने को जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं है। चीन की समस्या 2-4 माह के लिए नहीं है, क्योंकि गोचर के प्रभाव को देखें तो 17 मई से गुरु वक्री हो रहे हैं। 2 ग्रह प्लूटो, शनि पहले से ही वक्री होंगे, इसके आसपास वक्री होंगे। ये दोनों प्लैनेट गुरु और शनि लगभग आस-पास वक्री होंगे और ये सब लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। जो लग्न है चीन की मकर लग्न, तो चीन का क्या हाल होगा इसकी कल्पना करें आप। मैं कल की बात को पुनः दोहराते हुए ये कहता हूँ कि भारत इस महामारी से अपने को बचा लेगा। बस आप सभी देश को सहयोग करें, सरकार को सहयोग करें, प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय का जप भारतवर्ष के नाम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम। नमस्कार।